हाय एवरीवन, आई होप आप सब ठीक हो। तो आज अपन जल्दी से देखते हैं कि पेट्रोल का प्राइस इंडिया में इतना हाई क्यों जा रहा है। अभी कुछ टाइम पहले तक तो मतलब 2 साल करीब पहले अपना प्राइस 65 रुपीज़ से 70 रुपीज़ के बीच फ्लक्चुएट करता रहता था। पर आज के टाइम प्राइसेस कई सारे स्टेट्स में 100 रुपीज़ के पार पहुंच चुका है। तो ऐसा क्यों है, इसको समझने के लिए पहले अपन इंटरनेशनल मार्केट पे एक नज़र डाल लेते हैं। इंटरनेशनल मार्केट में जो प्राइस होता है क्रूड ऑयल का, वो कौन कंट्रोल करता है? वो ओपेक कंट्रोल करता है। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी बात अपन बाद में करेंगे। ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है कि एक जो बैरल है, एक ये बैरल है ना क्रूड ऑयल का, अपन को मिलता है $65.37 में करेंटली जो रेट है। ठीक है। अब इस एक बैरल में 159 लीटर्स क्रूड ऑयल आता है। तो सब कैलकुलेशन करने के बाद कुछ पता चलता है कि अपन को 1 लीटर 30 रुपये में पड़ता है ना। तो बेसिक प्राइस अपना 30 रुपये हो रहा है, फिर भी अपन को पेट्रोल इतना हाई मिल रहा है। इसके पीछे रीजंस है जो एक्साइज ड्यूटीज और टैक्सेस लगती है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा। सेंट्रल गवर्नमेंट इतना ज़्यादा टैक्स लगाती है कि बेसिक पे से भी ज़्यादा तो अपन को टैक्स ही भरना पड़ता है। अगर 30 रुपये अपन बेसिक पे पेट्रोल का प्राइस, तो अपन 32 रुपये टैक्स भर रहे हैं। और खाली सेंट्रल गवर्नमेंट की बात नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट फिर अपना अलग से टैक्स लगाती है, 24 रुपये, 25 रुपये, 20 रुपये, वेरी करता है अलग अलग स्टेट में। ठीक है, ये भी एक रीज़न है। और एक डीलर कमीशन होता है जो 3 से 3.5 रुपये मिलता है, वो अलग से कट जाता है, वो भी टैक्स में जुड़ जाता है। तो ये कुछ रीजंस है जिनकी वजह से पेट्रोल का प्राइस अभी इस वक्त इंडिया में इतना हाई हो रहा है। लेकिन ऐसा पहली बार नहीं है। हालांकि देखा जाए, अगर सीक्वेंस देखा जाए ना, तो जो एक बैरल का प्राइस है पेट्रोल का, इंटरनेशनल मार्केट में डिक्रीज हो रहा है, काफ़ी डिक्रीज हो चुका है। 2013 तक ये करीब $110 में था और आज ये $65 में आ गया है। फिर भी प्राइस पेट्रोल का बढ़ता जा रहा है। तो ये गवर्नमेंट के टैक्सेस की वजह से हो रहा है। और खाली गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्स की वजह से ये रीज़न नहीं है, एक थर्ड फैक्टर भी इसमें प्ले करता है, वो है ओपेक। अभी जो अपने इंडिया के पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मिनिस्टर है धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने बोला भी था कि वो ओपेक से बातचीत कर रहे हैं कि वो हमको प्रॉपर सप्लाई दे। और जो प्रोडक्शन कंट्रीज है, जो मैन्युफैक्चर मतलब मैन्युफैक्चरिंग कंट्रीज है जो प्रोडक्शन करती है इनका पेट्रोल वगैरह का, वो भी सप्लाई बढ़ाए। क्योंकि ओपेक क्या करता है, एक ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। आपको यहाँ पे मैप में दिख जाएगा कौन कौन सी कंट्रीज है, कुवैत और ये सऊदी अरेबिया, जो भी ये ऑयल रिच कंट्रीज है, तेल रिच कंट्रीज है। ठीक है। अब ये क्या करती है कि जैसे कि लॉकडाउन आया और पेंडेमिक आया, तो क्रूड ऑयल की वैल्यू बहुत कम गिर गई थी, बहुत गिर गई थी, बहुत कम हो गई थी। $19 पर बैरल पे मिल रही थी। $19 पर बैरल बहुत कम होता है। तो इन्होंने क्या करा, अब ये चालाक है, देखो इनको पता है कि इनका तेल खत्म, इनका खेल खत्म, खाली तेल की वजह से ही दुनिया इनको पूछती है। तो इन्होंने सप्लाई बंद कर दी सप्लाई बंद कर दी तो डिमांड बढ़ गई, डिमांड बढ़ गई तो वापस प्राइस बढ़ गए। तो इन्होंने ऐसा करा, इसलिए इंडिया के मिनिस्टर ने ऐसा बोला था। तो ये कुछ रीजंस थे जिनकी वजह से पेट्रोल का प्राइस हाई जाता जा रहा है। अब फटाफट अब इनके सॉल्यूशन देख लेते हैं कि इनके भाई सॉल्यूशन अपन क्या क्या कर सकते हैं और क्या क्या अल्टरनेटिव हो सकते हैं। पहला तो एक सीधा सीधा सॉल्यूशन जो अपने माइंड में आता है वो है कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट अगर अपनी एक्साइज ड्यूटीज़ वगैरह कम कर दे तो अपन को काफ़ी फ़ायदा होगा और डायरेक्टली पेट्रोल का प्राइस कम हो जाएगा। ठीक है, ये है। लेकिन ऐसा करने के लिए मिनिस्टर जो जिनका मैंने नाम बताया था, धर्मेंद्र प्रधान, इन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि अभी गवर्नमेंट ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहती, क्योंकि इससे जो पैसा मिलता है उसका 40% तो स्टेट में जाता है और 60% कंट्री के डेवलपमेंट में लगता है। तो इनका भी ऐसा करने का कोई वो नहीं है। और एक और फैक्टर जो ये भी होता है कि जो जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट बीजेपी की और स्टेट गवर्नमेंट कांग्रेस की है, तो इनका कोऑर्डिनेशन इतना अच्छा नहीं होता और इसकी वजह से अपन जैसे कंज्यूमर जो आम लोग हैं उनको भुगतना पड़ता है। ठीक है। और भी निर्मला सीतारमन जो अपनी फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने कहा भी था कि हम तो प्राइस कम कर देंगे, लेकिन स्टेट क्या पता करे ना करे और वो हम जो प्राइस कम करे वो उल्टा और बढ़ा दे। तो ये कुछ इनकी कोऑर्डिनेशन नहीं चलता, इस वजह से अपन को भुगतना पड़ता है। ठीक है। तो इसका अल्टरनेटिव क्या हो सकता है कि भाई आप पेट्रोल का प्राइस तो कम कर दो, लेकिन आप दूसरों पे टैक्स बढ़ा दो और वहाँ से रेवेन्यू लो। जैसे कि जो चीज़ें हैं, टोबैको है, सिगरेट है, अल्कोहल है, इन पे आप टैक्स बढ़ा दो, पेट्रोल कम कर दो, वहाँ से आप रेवेन्यू लो। तो एक ये फैक्टर हो सकता है। दूसरा, काफ़ी जो इकोनॉमिस्ट है उन्होंने ये सुझाव दिया कि आप पेट्रोल और डीजल को जीएसटी में इंक्लूड कर लो, इनके टैक्स को अलग से आपको टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। अब जीएसटी में इंक्लूड कर लोगे तो प्रॉब्लम वही की वही होगी। हालांकि थोड़ा बहुत टैक्स है वो पे करेंगे, लेकिन गवर्नमेंट को उतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगा जितना उसको नॉर्मली होता है। ठीक है। एक थर्ड जो फाइनल सबसे अच्छा है कि अपन ये कर सकते हैं कि अपनी जो डिपेंडेंसी है फ्यूल के ऊपर, वो अपन डिक्रीज कर सकते हैं। अभी अपना एनर्जी कंजप्शन बहुत ज़्यादा फ्यूल के ऊपर डिपेंडेंट है, लेकिन धीरे धीरे टाइम के साथ अपन को इसको कम करना चाहिए। इलेक्ट्रिक कार्स वगैरह आजकल बहुत कंपनीज इन पर ध्यान दे रही है, इसको अपन को बढ़ावा देना चाहिए। स्पेशली जो मेट्रो सिटीज़ है जैसे दिल्ली, मुंबई वगैरह, यहाँ पे अपन को ज़्यादा अप्लाई करना चाहिए। इनका ये फ़ायदा भी होगा कि पॉल्यूशन नहीं होगा और अपन पेट्रोल पे डिपेंडेंसी कम होगी अपनी, क्योंकि अभी कम से कम 85% पेट्रोल अपन इम्पोर्ट करते हैं बाहर से। ठीक है। तो ये सब कुछ चीज़ें थी जो मुझे लगा मैंने आपको बताया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें और ऐसी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।